ये महिंद्रा थार है, इसमें आपको बड़ी ऑफ रोडिंग मिलती है, आपको 4x4 मिलता है, तो इसलिए इस गाड़ी को सब एसयूवी कहते हैं। एकदम सही है, मैं भी उसमें एग्री करता हूँ। ये टाटा हैरियर है जिसमें आपको ना तो बड़ी ऑफ रोडिंग मिलती है, आपको ना तो 4x4 मिलता है, लेकिन चलो साइज बड़ा है तो इसलिए इस गाड़ी को सब एसयूवी बोल देते हैं। चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये टाटा पंच है जिसमें आपको ना तो बड़ा साइज मिलता है, ना तो आपको 4x4 मिलता है, ना तो आपको बड़ी ऑफ रोडिंग मिलती है भाई। पर इस गाड़ी में ट्रैक्शन मोड आता है, लेकिन तब भी इस गाड़ी को लोग एसयूवी कहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं रिसर्च करूं और आप सबको बताऊं कि असलियत में हर एक सेगमेंट का मतलब क्या होता है और जो कार मेकर्स है उन्होंने कैसे उसे चेंज कर दिया है। और उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि महिंद्रा ने हमें टारगेट दिया है कि अगर अगस्त 15 2022 से पहले हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं तो शायद हमें जो 2022 वाली स्कॉर्पियो है दिखा दी जाए। तो इसलिए भाई सब्सक्राइब कर लो, हमारे पास 4-5 महीने का टाइम है, आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आते हैं कार्स के सबसे बेसिक सेगमेंट में, जिसका नाम है सीडान, जो कि काफी विलुप्त हो रही है आजकल और दिखती कम है। तो सेडान की अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो ऐसी गाड़ी जो कि 3 बॉक्स वाले फॉर्मेट में है, जिसमें एक बॉक्स में गाड़ी का इंजन है, एक बॉक्स में जो पैसेंजर है वो बैठते हैं और एक बॉक्स में जो पैसेंजर है उनका कार्गो रखा जाता है। तो इसलिए अगर आप देखें जो सारी सेडान्स है उनमें आपको सामने एक हुड मिलता है, बीच में आपको दरवाजे मिलते हैं और पीछे आपको डिक्की मिलती है और 3 बॉक्स वाला फॉर्मेट बन जाता है। और जो वर्ल्ड की पहली गाड़ी थी जो कि ऑफिशियली सेडान के फॉर्म में क्लासिफाई की गई थी वो थी 1912 की स्टड बेकर की एक 4 और 6 मॉडल वाली गाड़ी आती थी। वो सेडान के तौर पे ऑफिशियली क्लासिफाई की गई थी सबसे पहले, और उसके बाद फिर काफी सारी गाड़ी आई। और अगर आप वर्ल्ड वाइड सेडान की सबसे बेस्ट एग्जांपल देखें तो मेरे ख्याल से मर्सिडीज एस क्लास है, या फिर BMW 5 सीरीज है, या फिर Audi A6 है, जो कि आप कह सकते हैं कि प्रॉपर सेडान है जिनमें आपको 3 बॉक्स वाला फॉर्मेट मिलता है। लेकिन दोस्तों जो सेडान है थोड़ी बड़ी हो गई, हम इंसानों को लगा कि हमें थोड़ी छोटी गाड़ी चाहिए जिसमें थोड़े कम पैसेंजर आए और जो गाड़ी का साइज है थोड़ा छोटा हो। तो इसलिए फिर एक नए सेगमेंट का इजाद हुआ जिसका नाम था कूपे, या फिर कूप, जो भी आप बोलते हो। कूपे बोलता हूं मैं, कूप पता नहीं कौन से चमू लोग बोलते हैं। कूपे तो फ्रेंच में कूपे का मतलब होता है टू कट या फिर काट देना, टोटे कर देना। और जो कूपे की इनिशियल डेफिनेशन थी वो भी यही थी कि सेडान में जैसे आपको 2 रो ऑफ सीट मिलती है जिसमें आगे लोग बैठते हैं और पीछे लोग बैठते हैं, तो अगर एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि सेडान जैसी लंबी हो लेकिन जो पीछे वाली सीट है अगर हम उन्हें काट दे तो फिर कौन सी गाड़ी बनेगी। और जो गाड़ी बनी उसका नाम रख दिया कूपे। और इनिशियली अगर आप डेफिनेशन के तौर पे देखें तो ऐसी गाड़ी जो कि सेडान जैसी हो लेकिन उसकी जो पीछे की 2 सीट है वो ना हो और जो गाड़ी है थोड़ी स्लैंटिंग उसकी रूफ लाइन हो, तो ये हमें समझ आ रहा है। और अगर आप कूपे वाली कार्स का एकदम बेस्ट एग्जांपल है तो फॉर एग्जांपल फरारी 458 या फिर 488 या फिर मैक्लारेन 720S, ये सारी गाड़ी आप कह सकते हैं कि कूपे है। लेकिन जो ब्रांड्स है इन्होंने भाई ये जो डेफिनेशन है पूरी खराब कर दी है, क्योंकि डेफिनेशन थी कि गाड़ी में 2 सीटें होनी चाहिए या फिर एक सिंगल रो ऑफ सीट होनी चाहिए, लेकिन ब्रांड आजकल कूपे सेडान लॉन्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मर्सिडीज CLA या फिर मर्सिडीज CLS, जिनमें आपको स्लोपिंग वाली रूफ लाइन मिलती है लेकिन आपको दरवाजे 4 मिलते हैं, आपको 2 रो ऑफ सीट मिलती है। तो मतलब मिक्सचरन है एक सेडान का और एक कूपे का। और ये अगर कम था तो आजकल एक नई चीज चली है जिसका नाम है कूपे एसयूवी, जो कि आप कह सकते हैं कि मेजरली BMW ने स्टार्ट करी थी अपनी X6 से, जिसमें जो गाड़ी है वो आपको लंबी चौड़ी मिलती है एक एसयूवी की तरह, लेकिन जो उसकी छत है आपको स्लैंटिंग वाली मिलती है। तो भाई ये थोड़ा खराब है यार, ये तो डेफिनेशन के पूरी अगेंस्ट है। और अभी रुक जाओ, थोड़ी और चीजें दिखाता हूँ जिनकी बिल्कुल ही सेंस नहीं बनती कार इंडस्ट्री में। फिर हम इंसानों की जो भूख है थोड़ी और बढ़ी, हमने सेडान बना ली, हमने कूपे बना ली, लेकिन हमें ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिसमें जो बूट स्पेस है वो थोड़ी बढ़िया हो। तो इसलिए फिर हम इंसानों ने इजाद करा एक नई फॉर्म ऑफ कार्स का जिसका नाम है स्टेशन वैगन, जिसमें आपको सेडान जैसे स्टाइल में, आपको सेडान वाली बॉडी में थोड़ी एक्स्ट्रा बूट स्पेस मिलती है, आपको थोड़ा डिफरेंट डिजाइन मिलता है। जैसे जो सेडान है उसमें आपको 3 बॉक्स वाला फॉर्मेट मिलता है, लेकिन जो स्टेशन वैगन है उसमें आपको 2 बॉक्स वाला फॉर्मेट मिलता है, जिसमें एक डब्बा है इसके इंजन के लिए और एक डब्बा है इसके पैसेंजर्स के लिए और कार्गो के लिए, दोनों के लिए कंबाइंड, जिसमें कोई भी पार्टीशन नहीं होता पैसेंजर्स के बीच में और कार्गो के बीच में। और ऐसी वाली कार्स का नाम स्टेशन वैगन इसलिए रखा गया क्योंकि ये वाली कार्स यूज होती थी पैसेंजर्स को और उनके कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टेशन से उनके घर पे, मतलब स्टेशन वैगन। आपको समझ आ रहा है। और स्टेशन वैगन के जो बढ़िया एग्जांपल है आजकल की डेट में वो है ऑक्टाविया कॉम्बी या फिर स्कोडा सुपर कॉम्बी, जिसमें जो गाड़ी है वो तो सेम है सेडान जैसी, लेकिन जो गाड़ी के पीछे का फॉर्मेट है आपको थोड़ा डिफरेंट मिलता है। और इंडिया में जो ये वाला ट्रेंड है स्टेशन वैगन्स का बहुत ही कम है, इंडिया में काफी कम पसंद करते हैं लोग ऐसी कार्स को। लेकिन फिर एक और दिमागदार आदमी पैदा होता है जिसे लगा कि क्यों ना एक स्टेशन वैगन को और एक कूपे को मिला के एक नई गाड़ी बनाया जाए, एक नया सेगमेंट बनाया जाए। और जो सेगमेंट है उसका नाम बना शूटिंग ब्रेक, जिसमें जो गाड़ी का स्टाइल है वो तो आपको नॉर्मल जो स्टेशन वैगन है वैसे मिलता है, लंबा सा, लेकिन जो स्टेशन वैगन है उसमें आपको जो छत है थोड़ी ऐसी सीधी सी मिलती है, एकदम लंबी सी। लेकिन मान लो कि अगर हम स्टेशन वैगन को लेते हैं और उसमें कूपे की तरह जो उसकी छत है उसको थोड़ा स्लैंटिंग कर देते हैं, तो फिर जो गाड़ी बन के आती है उसका नाम है शूटिंग ब्रेक। और इसका जो बढ़िया एग्जांपल है वो है जैगुआर XF शूटिंग ब्रेक, जो कि इंडिया में नहीं आती,
यूरोपियन मार्केट्स में आती है, जो कि थोड़ा बहुत बिकता है वहाँ पे। और अब दोस्तों ऑफिशियली मैंने अपना 6900 IQ वाला दिमाग लगा के एक नया सेगमेंट कार्स के लिए इजाद करा है, जिसका नाम है जीडैन, जो कि जेसीबी का और एक सेडान का कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको सेडान वाली बॉडी मिलती है, लेकिन आपको जैसे जेसीबी का जो सामने का हाथ है वो आपको मिलता है उसमें अटैच। तो अगर आपको लेना आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 69420 और जो गाड़ी का प्राइस है वो है 69,42,000 एक्स शोरूम इंडिया। तो अगर आपको लेनी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों लोगों को लगा कि जो गाड़ी है काफी बड़ी होती जा रही है, हमें थोड़ी छोटी गाड़ी चाहिए, एक ऐसी गाड़ी जो कि स्टेशन वैगन का थोड़ा छोटा वाला वर्जन हो, कि जैसे आपको स्टेशन वैगन में जो डिक्की एकदम सीधी मिलती है वैसे आपको डिक्की मिले, लेकिन जो गाड़ी है थोड़ी छोटी हो। और फिर ऑफिशियली इजाद होता है एक नए सेगमेंट का जिसका नाम है हैचबैक, जिसमें से हैचबैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो गाड़ी की डिक्की है ऐसे ऊपर की तरफ हैच करती है, ऐसे ऊपर की तरफ खुलती है। लेकिन अब सोचने की बात है कि जो स्टेशन वैगन है, जो एसयूवीज है और जो सेडान है, उनकी भी ऊपर की तरफ ऐसे हैच करके खुलती है, तो भाई इसकी सेंस क्या बनती है। लेकिन कोई बात नहीं। और क्योंकि जो इस गाड़ी की डिक्की होती है वो ऐसे एक डोर की तरह लगती है और उससे आप गाड़ी के अंदर घुस सकते हैं, तो इसलिए आप काफी सारी अगर सेडान्स देखे तो उन्हें 5 डोर या फिर 3 डोर भी कहा जाता है, जिसमें 4 आपको नॉर्मल दरवाजे मिलते हैं और जो 5वां दरवाजा है आपकी गाड़ी की डिक्की है या फिर आपकी गाड़ी की बूट लिड है। और आपको इंटरेस्टिंग चीज ये बताता हो कि जो ऑडी की A7 है जो कि प्रॉपर सेडान लगती है, वो हैचबैक वाली कैटेगरी में आती है, और जो BMW की 6 सीरीज GT है उसे भी लोग हैचबैक वाली कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। तो भाई पता नहीं क्या हो रहा है कार वर्ल्ड में, कुछ भी हो रहा है भाई। लंबी लंबी गाड़ियां हैचबैक बन रही है, छोटी छोटी गाड़ियां एसयूवीज बन रही है। फिर दोस्तों जब हम ये सारी गाड़ियां बना रहे थे तो इंसानों के पास जो पैसा है बहुत सारा आता गया, और जो इंसान है उन्हें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए थी, उन्हें थोड़ी लंबी गाड़ी चाहिए थी जिसमें उन्हें ऐसे थोड़ी फील आए अमीरों वाली, और साथ ही में उन्हें डिवीजन चाहिए था उनके ड्राइवर में और उनके बीच में। तो इसलिए फिर एक नए सेगमेंट का इजाद होता है जिसका नाम है लिमोजीन, जिसमें जो गाड़ी की लेंथ है बहुत ही आपको लंबी मिलती है, और एक आपको पार्टीशन मिलता है ड्राइवर के बीच में और जो उसका पैसेंजर है उसके बीच में। और जो इनिशियल की कार थी जो कि बहुत ही पुरानी थी अमेरिका में, उसमें जो ड्राइवर है उसके लिए कोई छत वत होती नहीं थी, सिर्फ जो पैसेंजर है पीछे के उनके लिए आपको छत मिलती थी। तो इसलिए अगर आप यूएस सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की डेफिनेशन देखे एक लिमोजीन की, तो ऐसी गाड़ी जिसमें जो पैसेंजर है वो कैबिन के अंदर बैठते हैं और जो ड्राइवर है वो कैबिन के बाहर बैठता है आउटसाइड। तो चलो ये भी सही था, लेकिन फिर एक कोई बहुत ही महारथी पैदा होता है जिसे लगता है क्यों ना हम इस वाले कंसेप्ट को उल्टा कर दे कि जो ड्राइवर है वो गाड़ी के अंदर बैठ रहा है, लेकिन जो पैसेंजर है पीछे वाला वो गाड़ी के बाहर बैठ रहा है। और फिर एक नई वाली गाड़ी का इजाद होता है जिसका नाम है लैंडोले, जिसमें सामने से जो गाड़ी है एकदम एग्जैक्टली वैसी होती है, लंबी सी, लेकिन पीछे से गाड़ी खुली होती है। और ऐसी जो गाड़ी है बहुत ही कम है वर्ल्ड में। फॉर एग्जांपल मर्सिडीज G650 लैंडोले आती है, और एक मैबाक की लैंडोले आती थी, और बाकी बहुत ही कम कार्स है वर्ल्ड में। और ये मेजरली बनी थी सारे पॉलिटिशियंस के लिए, क्योंकि उन्हें हाथ फैलाना होता है अपनी गाड़ी से बाहर अपने आसपास के सारे लोगों के लिए। लेकिन उसके बाद कोई बहुत ही महारथी आदमी था जिसका मैं धन्यवाद करता हूँ, जिसने सनरूफ का कंसेप्ट निकाल दिया और ये जो लैंडोले वाली गाड़ी है इनको बंद करा दिया। भाई सोचो भाई कैसे बैठेगा कोई बंदा इस गाड़ी में पीछे, ऐसे कितना अजीब नहीं लगेगा कि पूरी ऐसे गाड़ी कवर्ड है सामने से, लेकिन पीछे जहाँ पे आप बैठे हो वो पूरी खुली हुई है, और आप ऐसे ट्रैफिक में रुके हो तो सारे आसपास के जो ऑटो वाले हैं और जो बाइक वाले हैं आपको ऐसे ताक ताक के देख रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो थोड़ा अजीब लगेगा भाई। फिर दोस्तों ये जो हम छत खोल रहे थे ये हमें लगा कि पूरी गाड़ी में खुलनी चाहिए छत, जो सामने की छत है वो भी खुले और जो पीछे की छत है वो भी खुले। तो इसलिए हमने एक नई गाड़ी का इजाद करा जिसका नाम है कन्वर्टिबल, जिसमें जो गाड़ी की छत है ऐसे रिट्रैक्टेबल होती है, जिसमें जो गाड़ी की छत है खुल जाती है। और ये जो रिट्रैक्टेबल छत होती है ये हार्ड टॉप में भी आती है, फॉर एग्जाम्पल फरारी पोर्टोफिनो में, और सॉफ्ट टॉप में भी आती है, फॉर एग्जाम्पल सी क्लास कैब्रियोले में। और अब आता है नया वर्ड जिसका नाम है कैब्रियोले, जो कि आप कह सकते हैं कि एक यूरोपियन वर्ड है कन्वर्टिबल के लिए, कि जैसे जो यूएस के लोग हैं वो कन्वर्टिबल कहते हैं और जो यूरोप के लोग हैं वो कैब्रियोले कहते हैं। तो भाई ये यूरोप के लोगों ने और अमेरिका के लोगों ने सारा कुछ खराब कर दिया भाई वोकैबुलरी में। हमारे इंडिया की हिंदी बढ़िया भाई, सोचो ऐसे हिंदी में जैसे होता है ना कि छत खुलने वाली गाड़ी, मर्सिडीज C45 छत खुलने वाली। पर दोस्तों हमें थोड़ा और मजा चाहिए था लाइफ में, हमें थोड़ी और किक चाहिए थी लाइफ में, तो हमने सोचा क्यों ना ऐसी गाड़ी बनाया जाए जिसमें हो वो कूपे, जिसमें 2 सीटें हो लेकिन कन्वर्टिबल हो। तो फिर हम इंसानों ने एक नई गाड़ी का जन्म करा जिसका नाम है स्पाइडर, जिसमें आपको 2 सीटें मिलती है लेकिन जो गाड़ी की छत है वो खुलती होती है। और इसका जो बड़ी एग्जांपल है वो है अबार्थ 124 स्पाइडर, जिसमें गाड़ी की 2 आपको सीटें मिलती है लेकिन जो गाड़ी की छत है वो खुलती है। और एक और हमने गाड़ी बना दी जो कि रोडस्टर, जो कि स्पाइडर का आप कह सकते हैं कि अमेरिकन वर्जन है। लेकिन इसमें गलती क्या हो रही है कि अब जो रोडस्टर वाली गाड़ी आ रही है उनमें आपको 2 की जगह 4 सीटें मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ला रोडस्टर। तो भाई इसकी क्या सेंस बनती है
भाई डेफिनेशन को ही सब भूल गए। तो अब दोस्तों हमने गाड़ी की छत खोल ली, हमने गाड़ी को लंबा बना दिया, छोटा बना दिया, लेकिन अब एक चीज नहीं करी हमने गाड़ी से, वो है ऑफ रोडिंग। और ऑफ रोडिंग करने के लिए ऑफिशियली एक गाड़ी का इजाद हुआ जो कि हमारी फेवरेट गाड़ी बन चुकी है, जिसका नाम है एसयूवी या फिर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, जो कि एक ऐसी गाड़ी है जो कि ऑफ रोडिंग करने के लिए, मजे देने के लिए बनी है, एक स्पोर्ट्समैनशिप देने के लिए बनी है आपको। और ये जो गाड़ी है इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक है एक बढ़िया आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, आपको बढ़िया 4x4 सिस्टम मिलता है, आपको मोटे मोटे टायर मिलते हैं। और इस गाड़ी की मेन यूएसपी होती है इसकी ऑफ रोडिंग केपेबिलिटी। और जो मॉडर्न स्टाइल एसयूवीज है इसके तो सबसे पहले एग्जांपल आया था वो है जीप ग्रैंड चिरोकी, जो कि 1980s में आई थी। और इसके बाद फिर नई नई कार्स आते रही, फॉर एग्जांपल लैंड क्रूजर या फिर दूसरी और कार्स। और ये जो एसयूवी वाला कॉन्सेप्ट है काफी फेमस हो रहा था, काफी लोग ऐसे पसंद कर रहे थे ऐसी कार्स को। लेकिन क्या करे, जो गाड़ियां थोड़ी महंगी थी, थोड़ी बल्कि थी और थोड़ी कम एफिशिएंट थी, तो इसलिए कार मेकर्स को लगा क्यों ना हम एक नॉर्मल गाड़ी ले और उसको थोड़ा ऐसे ऊंचा बना के, थोड़ी उसमें बढ़िया ऑफ रोडिंग डाल के उसे बेचे। और फिर एक नई गाड़ी का जन्म होता है जिसका नाम है क्रॉसओवर, जिसमें जो गाड़ी है उसका व्हील बेस वगैरह आपको नॉर्मल कार का मिलता है, जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है थोड़ी बड़ी होती है, थोड़े आपको बड़े टायर मिलते हैं और आपको थोड़ी डिसेंट ऑफ रोडिंग मिलती है। और ऐसी वाली गाड़ी को क्रॉसओवर कहते हैं और ये हमें समझ आ रहा है। लेकिन इंडिया में क्या चल रहा है कि एक ऐसी गाड़ी जो कि टाटा पंच है, जो कि है असलियत में एक हैचबैक, उसे भी एसयूवी के तौर पे बेचा जा रहा है। जो टाटा हैरियर है उसे भी एसयूवी के तौर पे बेचा जा रहा है। जो एक निसान मैग्नाइट है उसे भी एसयूवी के तौर पे बेचा जा रहा है। और जो महिंद्रा थार है उसे भी एसयूवी के तौर पे बेचा जा रहा है। तो ये पूरी जो है मार्केट खराब हो चुकी है, क्योंकि अगर मैं आपको ब्लंटली बोलूं तो जो टाटा पंच है या फिर ये जो KUV 100 है या फिर ये जो मैग्नाइट है, ये सिर्फ एक हैचबैक है जो कि थोड़ी बड़ी बना रखी है और जो कि एसयूवी के तौर पे बेची जा रही है। ये क्रॉसओवर भी नहीं है। जो टाटा हैरियर है वो क्रॉसओवर है, जो XUV 700 है वो भी आप कह सकते हैं कि क्रॉसओवर है, और जो फॉर्च्यूनर वगैरह है उन्हें आप कह सकते हैं कि रियल एसयूवीज है, जिनमें आपको 4x4 मिलता है, आपको बड़ी ऑफ रोडिंग मिलती है और उनमें आप थोड़ा स्पोर्ट्स वाला काम कर सकते हैं। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज सब्सक्राइब कर देना भाई, शायद ही आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसी कोई और वीडियो मिले।